जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके घर में सब, ज़रूर बताते रहा करिए। घर में हमारे अचानक से कुछ नेगेटिविटीज़ आने लगती हैं। अचानक से कुछ ऐसा होने लगता है जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है। नींद नहीं आती है तो बहुत बेचैनी रहती है। नींद आधी रात को टूट जाती है। बेवजह के ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते हैं जिनसे सच का कोई लेना देना नहीं होता। सत्य में वो घटनाएं हमारे जीवन के अंदर है ही नहीं, होती ही नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों अनुभव होता रहता है। कभी आँख फड़कती है तो कभी हाथ से दूध गिर जाता है। कुछ ऐसा अपशगुन बार बार होता रहता है और मन इतना विचलित रहता है कि समझ नहीं आता क्या होने वाला है। भविष्य में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जिसको लेकर ये सारे के सारे संकेत, ये सिम्टम्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हम बंध से गए हैं। शाम होते ही अचानक से हाथ पैरों में, कमर में, कंधों में जकड़न चालू हो जाती है। शरीर में एक भारीपन सा आने लगता है। पेट फूला फूला लगने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पेट के अंदर कितना कुछ भर गया है। कई लोगों को तो ऐसा भी अनुभव होता है कि उनके पेट में किसी ने बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया हो। शरीर इतना भारी हो जाता है कि ये लगता है बस अब एक कदम भी कोई ना हिलाए। अचानक से शाम के वक्त हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। मन अजीब सा हो जाता है, घबराहट होती है, उल्टी सी होने का मन होता है, बेचैनी होती है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से धन आगमन के रास्ते रुक जाते हैं। हमारे रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे से बात करी है और कुछ ही लम्हों में इतना सब बदल जाता है कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे को बुरा बुरा कहने लगते हैं। इतना गंदा, इतना वाहियात हो जाता है कि सुनना, बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि उसके अंदर पूरा घर और सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ होता है? आपने कभी इन चीज़ों को अनुभव किया है? हाथ में आई हुई चीज़ रेत की तरह फिसल जाती है, पानी की तरह हाथ में कुछ टिकता ही नहीं है। क्या आपने भी अपने भाग्य को एकदम से ऐसे सोते देखा है? तो लोग ये कह देते हैं कि हमें नज़र लगी है, हमें किसी की टोक लगी है, शायद किसी ने हमारे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। पर क्या आप जानते हैं, हमारी सृष्टि के अंदर देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ कुछ ऐसी भी योनियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूम जाती हैं और हमारे लिए नेगेटिविटी उत्पन्न कर देती हैं। शायद इन्हीं सब से बचाव के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अपने नित्य प्रतिदिन की पूजा का नियम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। घर के अंदर शुद्धिकरण हमेशा रखना चाहिए। पर चलिए, वो बातें तो आजकल के दौर में सबको दकियानुसी लगती हैं। वो बातें आजकल के दौर में ऐसा लगता है कि कौन भी बिलीव करेगा इन सब पे। साइंस के ज़माने में रह रहे हो, 2021 की बात कर रहे हो और बात करते हो आप उस नेगेटिविटी की जो अदृश्य है, दिखती ही नहीं है। नहीं दिखती है तो फिर उससे क्या डरना। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स को करते रहते हैं और ऐसे कमेंट्स को करने में ट्रस्ट रखते हैं, पर जब इनके साथ ये सब होता है ना, तब इन्हें ना कोई ढंग का डर मिलता है और ना कोई तरीके का बंदा मिलता है जो इनकी लाइफ में परिवर्तन ला दे। पर आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि साथ ही परिवार में आपको चीज़ें होने से पहले संकेत दे दिए जाते हैं, चीज़ें होने से पहले उसके समाधान बता दिए जाते हैं। तो आज भी मैं आपको ऐसा ही एक समाधान बताने जा रही हूँ। अचानक से आपका बच्चा बहुत बीमार हो गया है। अचानक से बच्चा छोटा है और वो बहुत रो रहा है। सब तरह की दवाई करके देख ली, सब तरह का आपने उसके ऊपर उपाय करके देख लिया, लेकिन उसकी पीड़ाएं नहीं हर रही हैं। अचानक से
आपके बच्चे के अंदर अजीब अजीब से परिवर्तन आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी बूढ़े भी इन सब चीज़ों में जकड़ जाते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? आज का एक इकलौता सारथी उपाय आपकी इन सारी समस्याओं से आपको निदान दिला देगा। लेकिन उससे पहले आपको ये तो जानना पड़ेगा मेरी जान कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जब ऐसी कोई नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द घूमती है तो हम इसमें आपके राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिव होता पाते हैं। और अब आने वाले समय में जब राहु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो मैक्सिमम लोगों को ऐसी चीज़ें अनुभव होना स्टार्ट होंगी, और उससे पहले ही मैं उसका इलाज आपको आज देने आ गई हूँ। राहु 2 महीने बाद अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इसका उपाय हम आज आपको बता देते हैं, ताकि अगर आपको ये पीड़ा सताए, आपको ये फीवर आए तो आप तुरंत ये गोली खा लीजिएगा। चलिए जी, जब राहु ऐसी कोई उत्पाद मचाते हैं तब आपके साथ ये सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं। बनते काम रुकते हैं, रुकावटें आती हैं, लोगों के साथ बिगड़ जाती है, घर में कलह बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। कल हम किसी काम के लिए जाने वाले हैं और आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो काम हो ही नहीं पाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा सब कुछ हो तो आपको अपने घर से इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपके घर के मुख्य द्वार को बलवान करके रखिए, क्योंकि आने वाली हर एक पीड़ा आपके घर के मुख्य द्वार से ही अंदर प्रवेश करती है। तब आपको क्या करना है? आपको अपने हाथों में, दोनों हाथों में हल्दी को अच्छी से लगा लेना है और उसके छापे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देने हैं। और आपको दोनों छापे लगाने हैं, मतलब राइट साइड पे भी 2 और लेफ़्ट साइड पे भी 2। ऐसा हम तब भी करते हैं जब घर के अंदर कोई नई नवेली दुल्हन आती है, उसके हाथों के छापे लगवाते हैं रोली से। इससे घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी का आगमन बना रहता है और इस घर पर कभी किसी की नज़र नहीं लगती है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो सारी चीज़ें अगर आपके साथ अचानक हो रही हैं, एकदम से हो रही हैं, तो आपको क्या करना है? आपको शनिवार के दिन मेहंदी ले लेनी है। अगर आपको मेहंदी की पत्ते मिल जाएं, मेहंदी का आपको ओरिजिनल पौधा मिल जाए और वहाँ से आप पत्ते तोड़ कर ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसे घर लाकर पीस लीजिए। अगर नहीं तो मेहंदी पाउडर वाली लीजिएगा, कोन वाली मेहंदी नहीं चाहिए, उसमें केमिकल्स आते हैं। आप पाउडर वाली मेहंदी ले लीजिए और उसे आप अच्छी से भिगो लीजिए। भिगोने के बाद अपने दोनों हाथों को उसके अंदर डालिए और सीधे हाथ की तरफ, घर के सीधे हाथ की तरफ, बाहर की तरफ खड़े हो जाइएगा। सीधे हाथ की तरफ सीधे हाथ से छापा मारिए और उल्टे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ छापा मारिए। देखिए, आपको दोनों हाथ एक तरफ नहीं करने, वो हल्दी वाले केस में होते हैं, मेहंदी वाले केस में नहीं करा जाता है। जिस घर पर तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ऊपरी हवा, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे घरों में ज़रूर ये कार्य किया जाता है उस घर को सुरक्षित करने के लिए, उस घर का बचाव करने के लिए। जिस घर में रहने वाले लोगों को ज़रा भी संकेत हो ना इस बात का कि हमारे ऊपर हमारे रिश्तेदार या हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हमारे जानकार कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। कई घरों के बाहर से बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। कभी लाल कपड़े में नींबू मिल गया, कभी आपको राई मिल गई, कभी आपको सिंदूर मिल गया। नाना प्रकार की चीज़ें अगर आपको अपने घर के मुख्य द्वार से प्राप्त होती हैं तो आपको ये कार्य बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए। मैं आपको आने वाले भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं से बचाने के लिए ये उपाय दे रही हूँ। अपनी डायरी में लिख कर रख लीजिए और जब कभी भी आपको हल्का सा भी संकेत मिले तुरंत ये कार्य कर लीजिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में
विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।